हमारे इंडिया के सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ी बैंक जो है वो है एचडीएफसी बैंक। उसका 45 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, वो भी जो सुपर सीनियर पर्सन हैं एचडीएफसी के, जो बोर्ड ऑफ द मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। पूरा स्टोरी मैं सुना रहा हूं आपको, इससे आप क्या कहोगे आप मुझे बताना। ये केस का नाम है द 45 करोड़ MSRDC पेमेंट कंट्रोवर्सी 2026। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है 2026 का जो एचडीएफसी बैंक के साथ जुड़ी हुई है। ये पता चलता है एक इंटरनल एग्जामिनेशन प्रोसेस जो एचडीएफसी बैंक में, इससे ये पता चला कि 45 करोड़ रुपए का एक अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट को मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिखाकर MSRDC जो महाराष्ट्र रोडवेज है, महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है और उसको बताया जा रहा है कि एक मार्केटिंग एक्सपेंस है, मतलब रोड के वो जो बैनर्स लगे होते हैं ना, उसके लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक के लोगों ने MSRDC को पेमेंट किया है। आप सोचो 45 करोड़, जबकि रिपोर्ट से कहता है ये जो MSRDC जो महाराष्ट्र रोडवेज का जो रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका एक बहुत बड़ा 25,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट रन करना है। इसके लिए वो एक ऐसे बैंक अकाउंट चाहते थे कि उस बैंक अकाउंट में वो अमाउंट रख सके और वो उस पर वर्क कर सके। 25,000 करोड़ का अकाउंट, हमने अगर कोई सेविंग अकाउंट ओपन किया तो 3%, 3.5% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कि बैंक में हमने पैसा जमा किया उतना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्होंने जो MSRDC का जो अथॉरिटी है, उन्होंने क्या बोला, जो कॉन्टैक्ट पर्सन थे, जो कंसर्न पर्सन थे, उन्होंने बोला हमें मिनिमम 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तभी हम आपको आपकी बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। तो ये जो बड़े लोग थे, बड़े बड़े बातें करते हैं, रूल्स की, रेगुलेशंस की, अमिताभ बच्चन के डायलॉग होते हैं ना, असूल आदर्श की बातें करेंगे। लोन के दौरान, लोन लेते वक्त क्रेडिट कार्ड के बिल अगर लेट हो गया, सब फालतू बातें करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम लोग कर देंगे। उनकी जो सबसे बड़े ऑफिशियल्स एचडीएफसी बैंक के और दूसरे यहाँ के जो ऑफिसर्स, कंसर्न पर्संस, दोनों के बीच में मीटिंग हुआ, फाइनल हुआ 4.5 रुपए उनको इंटरेस्ट देंगे। बट रूल्स में 3.5 के ऊपर है ही नहीं, तो कैसे देंगे। सिस्टम ये रहा कि आप हमारी अकाउंट, हमारे कंपनी में, हमारी बैंक में अकाउंट ओपन करो और हम आपको एक्सपेंसेस ये शो करेंगे कि हम लोग मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको इतना पैसा ट्रांसफर किया। ये बातें हो जाती है, सब कुछ इतने बड़े पार्टी का पैसा है, क्योंकि हमारे एथिक्स तो बाहर में गए, हमारे जो मूल भाव उद्देश्य हम ताक पे रख के बैंक वाले कुछ भी कर देते हैं। एक छोटा सा आदमी, गरीब आदमी पैसा नहीं भर पाए, उसको मौत देने तक का फोन करके परेशान कर देंगे। ये जो गद्दारी इन लोगों ने किया है, उसके लिए किसी के पास जवाब नहीं। हुआ क्या है, तो इन्होंने रेडी कर लिया कि ठीक है, हम आपको 4.5% देंगे। ऐसे करते पहला इंस्टॉलमेंट जो आया वो 3,000 करोड़ आया, सिर्फ 3,000 करोड़। 25 करोड़ की वादा था, 3,000 करोड़ आया। जब 3,000 करोड़ आया, वो MSRDC वाले बोले कि बाद में भी आएंगे, थोड़ा थोड़ा आएंगे, एक बार में नहीं होता है, स्टार्ट होगा, आएंगे। अब एचडीएफसी ने जो लोगों ने इसमें अप्रूवल दिया था, सब सीनियर बाबू लोग थे, उनके यहाँ बोले भाई करे क्या, तो फिर भी इन्होंने बातचीत करा, क्योंकि कल को कहीं MSRDC इनकी बैंक अकाउंट ओपन ना कर दे, मतलब फ्रीज ना करके ना, मतलब हटाना दे, क्लोज ना कर दे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। 9 करोड़ रुपए ऐसे ही ट्रांसफर कर दिए कि आपका इंटरेस्ट, आपका जो हमने पेमेंट किया 9 करोड़ का, आपको आपकी मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने भेजा है। ये करके नॉर्मल एक ऐसे ही बना के, कुछ ऐसा ऑफिशियली कुछ ना बना के, नॉर्मल एक स्टाम्प बना के भेज दिया उन्होंने कि 9 करोड़ उन्होंने। जब इंटरनल लोग उसको चेक किए, मैं आपको और एक ऑफिसर की बात बताऊंगा, अतनु जी, अतनु जो पहले वन ऑफ द लीडिंग ऑफिसर थे, वो आज से 2 साल पहले खुद रिटायरमेंट ले लिए, जो पुराने आईएएस भी थे और वहां के वन ऑफ द लीडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने क्या बोला कि मेरे हिसाब से, मेरी एथिक्स के हिसाब से एचडीएफसी बैंक में काम नहीं हो पा रहा है, तो वो रिजाइन दे रहे करके वो निकल गए। बट उनके रहते 2 साल तक ये धांधली चली। खाली ये नहीं, काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए थे जो इन्होंने कभी रोका नहीं, क्योंकि जुर्म करना जितना गुनाह है, जुर्म देख के सहना भी उतना ही गुनाह है। लेकिन कौन मानता है, इंडिया है, चलता है, 500 की पत्ती में काम बन जाता है। जबकि आरबीआई की तरफ से मैक्सिमम 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ है।
बट इन्होंने अपनी मर्जी से 1% और बढ़ा दिया, मतलब सोचो कितना बड़ा अमाउंट का वो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। आज बताऊं, जब HDFC बैंक के बारे में आप देखते हो, 12 करोड़ लोगों का खाता HDFC बैंक में है।